कोरोना जैसी महामारी में जहां हजारों लोग मर रहे हैं, वहीं बेसहारा लोगों की मदद करने इंसान के रूप में ऊपर वाले ने कुछ फरिश्तों को भेजा है। उनमें से कुछ फरिश्ते तो ये हैं, जिसमें से कुछ लोग तो ये हैं जिन पर नीलेश मिश्रा और अरिजीत सिंह ने गाना भी बनाया, और कुछ लोग वो हैं जिनको लोग जानते भी नहीं। ऐसे एक फरिश्ते की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिससे पता चलता है कि इस दुनिया में इंसानियत अब भी कायम है। तो इस स्टोरी को आखिर तक जरूर सुनिएगा। एक बहुत अच्छी मैसेज आप लोगों के लिए है। एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक अमीर सेठ की है। वो सिटी के सबसे अमीर सेठ थे। बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे बिजनेसेस चल रहे थे, बहुत सारे फैक्ट्रीज के मालिक थे, कहीं कोई कमी नहीं थी, हर तरीके से संपन्न थे। एक दिन अपनी फैक्ट्री का दौरा करके शाम में घर लौटे थे। बड़ा सा बंगला, आलीशान बंगला। अंदर पहुंचे तो देखा कि घर वाले सारे जो लोग थे पूजा पाठ कर रहे थे। शाम की आरती चल रही थी। सेठ जी को भगवान से थोड़ी डिस्टेंस बनाने में मजा आता था। वो नास्तिक टाइप के थे। वो दूर रहते थे। अपने कमरे में चुपचाप चले गए। जाकर अपना हिसाब किताब करने लगे, एनालाइज करने लगे, क्या सही हुआ, क्या गलत हुआ। नौकर को बुलाकर कहा कि एक कप कॉफी लेकर आ जाओ। नौकर गया कॉफी तैयार करने के लिए। अचानक से सेठ जी को सीने में दर्द होने लगा, बेचैनी महसूस होने लगी। वापस नौकर को बुलाकर कहा कि एक काम करो, फटाफट से डॉक्टर्स को बुलाओ, कॉफ़ी बाद में बनाना। उस सिटी के जो टॉप हॉस्पिटल के डॉक्टर्स थे वो सारे के सारे आए। आकर के जांचें करी, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई। मालूम चला कि सेठ जी हर तरीके से परफेक्टली फाइन थे। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो अब भी बेचैनी हो रही है, मेरे लिए तो दवाइयाँ लेके आओ। डॉक्टर्स ने कहा कि आप ठीक हैं, कहाँ परेशान हो रहे हैं। फिर भी सेठ जी का मन था, वो अंदर ही अंदर अजीब सा महसूस कर रहे थे। डॉक्टर्स ने दवाइयाँ लिख दी और साथ में नींद की गोली लिख दी कि अगर नींद ना आए तो ये भी ले लेना, लेकिन आप आज आराम करना। किसी बात की वजह से शायद आप परेशान हैं, इसीलिए आपको बेचैनी हो रही है। नौकर ने खाना तैयार किया, दवाइयाँ लेकर आ चुका था। सेठ जी ने दवाई ली, सोने के लिए बिस्तर पर चले गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। करवट बदल रहे थे। बिस्तर से उठकर वो नींद की गोली भी ले ली, लेकिन तब भी नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर हो गई थी। घड़ी उठाकर देखा तो रात के 3 बज रही थी। सन्नाटा था, हर तरफ शांति थी। उन्हें लगा कि इस बंद कमरे में शायद घुटन हो रही होगी। कमरे से बाहर निकले, अपने आलीशान बंगले के बगीचे में गए, गार्डन में जाके टहलने लगे, लेकिन उन्हें वहां भी सुकून नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल के आता हूँ। घर से बाहर निकल गए। कॉलोनी में सड़क पर टहलते टहलते दूर चले गए। इतने ख्यालों में खोए हुए थे, फैमिली को लेकर, बिजनेस को लेकर। पता नहीं 50 बातें चल रही थी कि घर से कब दूर आ गए मालूम ही नहीं चला। सड़क के किनारे एक चबूतरा था, वहां जाके बैठ गए, चप्पल उतार दी, आराम से बैठे थे। उसके बाद अपने बचपन को याद करने लगे। उन दिनों को याद करने लगे कि जब स्ट्रगल किया करते थे, जब लाइफ में कुछ नहीं था। वो सारे दिन याद आने लगे। सेठ जी अपने ख्यालों में थे, तभी वहां एक कुत्ता आया और उनकी एक चप्पल अपने मुंह में दबाकर भाग गया। सेठ जी ने देखा तो फटाफट से उसके पीछे भागे अपनी चप्पल छुड़वाने के लिए। कुत्ता दौड़ता दौड़ता पास में झुग्गी झोपड़ियां थी, वहां जाकर के चला गया। सेठ जी उस कुत्ते के पीछे पीछे गए, आवाज लगाई। वो कुत्ता थोड़ा डरा, उसने अपने मुंह में से चप्पल नीचे गिराई और वहां से खिसक गया। सेठ जी ने दूसरी वाली चप्पल भी पहनी और वापिस अपने घर आने के लिए तैयार थे। उन्हें याद आया कि घर भी तो चलना है, कितनी देर से बाहर बैठा हूँ। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आने लगी। सेठ जी ने आसपास देखा तो एक झोपड़ी में से रोने की आवाज आ रही थी। एक महिला की रोने की आवाज आ रही थी। तकरीबन सुबह के 4 बज रहे होंगे, काफी देर हो चुकी थी। सेठ जी ने सोचा, क्या करूं, जाकर के पूछूं क्या बात है या फिर अपने घर चले जाऊं। उनके मन ने कहा कि घर चलते हैं, कहाँ फालतू के पंगे में पड़ना, अपन अपने काम से काम रखते हैं। सेठ जी घर की तरफ चलने के लिए आगे बढ़े। 4-5 कदम आगे बढ़ाया, फिर मन में दूसरा ख्याल आया कि एक बार जाके पूछ तो लूं, पता तो कर लूं कि क्या बात है। झोपड़ी के पास गए, झांक करके देखा तो अंदर वाकई में एक महिला रो रही थी। उस झोपड़ी की दीवार पे सर पटक पटक कर रो रही थी। सेठ जी ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया। उस महिला ने दरवाजा खोला। सेठ जी ने सबसे पहले कहा, बहन जी माफ करना, गलत मत समझना, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे आपके रोने की आवाज आई। क्यों रो रही हैं आप, क्या बात है, क्यों परेशान हैं आप? उस महिला ने बताया, बाबूजी क्या बताऊं, यहाँ पर आप देखें मेरी 7 साल की बच्ची है, सोई हुई है जमीन पर, ये बीमार है,
डॉक्टर्स कह रहे हैं इसके ऑपरेशन के लिए बड़ा खर्चा होगा, लेकिन कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा, मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सेठ जी ने कहा कि इसमें रोने से क्या होगा, रोने से कोई थोड़ी ना आपकी मदद कर देगा। और ये सुबह सुबह क्यों रो रही हैं आप? इससे कुछ नहीं होने वाला। आपको मदद मांगनी है तो जहाँ आप काम करती हैं, कहाँ आप काम करती हैं? तो उस महिला ने बताया कि मैं तो घर घर जाकर के झाड़ू पोछा करती हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि उनसे मदद मांग लेती, रोने से कुछ नहीं होने वाला। तो उस महिला ने कहा कि रो तो इसीलिए रही थी कि कल एक बाबा जी यहाँ से निकले थे। उन्होंने कहा था कि बेटा सुबह 4 बजे कल रोना शुरू करना और ऊपर वाले को याद करना और लगातार प्रार्थना करना, देखना चमत्कार होगा। इसीलिए मैं रो रही थी कि शायद उस बाबा जी की बात सच हो जाए, शायद ऊपर वाला मेरी सुन ले। सेठ जी ने जब ये सुना तो उनका दिल पिघल गया। तो उन्होंने फटाफट से कॉल किया, एम्बुलेंस आई, डॉक्टर्स को कॉल कर दिया कि इस बच्ची का ऑपरेशन होना है, जितना खर्चा होना है वो सब आप मुझसे लेना, आप इस बच्ची को ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो। और उस महिला को कहा कि आप कल से ही मेरे यहाँ पर आकर के नौकरी शुरू करिए, मेरे पास बहुत सारे फैक्ट्रीज हैं, आपको जहाँ काम करना है वहाँ काम करना। उस महिला के रहने के लिए अपना सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिया। सेठ जी को जो बेचैनी थी वो तो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था, डॉक्टर से बात करी थी। लेकिन मन में एक शंका थी, डाउट थी, जो कि लगातार चल रहा था। सेठ जी सोचने लगे कि मैं ऊपर वाले से इतना डिस्टेंस रखता हूँ, नास्तिक हूँ, मुझे मतलब ही नहीं है, लेकिन क्या वाकई में ऊपर वाला है कि क्या चक्कर है कि वो बाबा जी ने कहा कि 4 बजे रोना शुरू करना, मैं वहाँ किस्मत से पहुँच गया और उस महिला की मैंने मदद कर दी। सेठ जी के मन में 50 ख्याल आने लगे। फिर दूसरा ख्याल आया कि अगर वाकई में ऊपर वाला है तो हम ये नीचे वाले जो लोग हैं ये क्यों लड़ रहे हैं, वो क्यों हमें लड़ा रहा है धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर। उस महिला से ना तो मैंने जाति पूछी, ना उसने मेरी जाति पूछी, ना हमने एक दूसरे की जाति पूछी। ऊपर वाले ने भी हमारी जात पात के बारे में नहीं सोचा, बस मुझे जरिया बना करके वहां भेज दिया। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि लाइफ में वो काम में बड़ा विश्वास रखते थे कि कर्म किए जाओ, काम करेंगे तो रिजल्ट मिलेगा। उस दिन एक और बात समझ में आई कि काम के साथ साथ, वर्कोहॉलिक होने के साथ साथ दूसरों की मदद करना, वो ह्यूमैनिटी का भाव रखना भी बहुत ज़रूरी है। सेठ जी को उस दिन समझ आई कि जब मैंने किसी की मदद करी तो मुझे सुकून मिला, वो जो अंदर की बेचैनी थी वो ख़त्म हो गई। दुनिया में ऊपर वाले ने सिर्फ एक धर्म बनाया है जिसे ह्यूमैनिटी कहते हैं, मानवता कहते हैं, इंसानियत कहते हैं। ये कहानी काफ़ी कुछ सिखाती है। पहली बात तो सिखाती है अगर आप भरोसा रखेंगे तो चमत्कार ज़रूर होगा। दूसरी बात सिखाती है कि ज़िंदगी में दूसरों की मदद करते चलेंगे तो आपकी मदद अपने आप ऊपर वाला करेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात सिखाती है कि ज़िंदगी में ज्ञान बांटने से हमेशा कुछ नहीं होता, मुस्कान बांटना भी ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और फ्यूचर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।